हेलो गाइस, आज मैं आपको बेसिक वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें जो होता है, पहले तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। वर्ब कार्य का होना दर्शाता है, अतः वर्ब को डूइंग वर्ड भी कहते हैं। और वर्ब को हम है ना दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के आगे जाके इसमें टू पार्ट्स हो जाते हैं। उसमें एक तो मॉडल्स आ जाते हैं और एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। और जो मॉडल्स होते हैं वो तो आपको पता ही होगा, वो मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं, जैसे कैन, कोड, मे, माइट एक्सेट्रा। जैसे नीड, डियर एंड यूज टू मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। और नीड एंड डेयर को मॉडल्स एंड मेन वर्ब्स दोनों का कार्य कर सकते हैं, बट यूज टू मॉडल एंड एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर सकता है। बाद में हम इसकी डेफिनेशन और इनको और ज़्यादा एग्जांपल के साथ देखेंगे। और एक बार अभी मैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बताता हूँ। इसमें बेसिकली ये थ्री टाइप्स की होती है, जैसे बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म। बी फॉर्म में होती है ईच, एम, आर और वाज एंड वर। और हमारी डू फॉर्म में होती हैं, आपने पढ़ा भी होगा पहले, डू, डज एंड डिड। ये डू फॉर्म होती है। और जो हैव फॉर्म होती है, इसके अंदर हम हैज़, हैव एंड हैड, ये थ्री फॉर्म्स होती हैं इनकी। और इनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं ये। और जो हमारी मेन वर्ब्स होती है, वो सेंटेंस में मेन वर्ब का कार्य करती है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा पहले, डू, राइज, बी, बियर, बिकम, कम, बाइट, बीट, ब्लो एक्सेट्रा। बहुत सारी होती हैं जो हम बचपन से मतलब पढ़ते आए हैं, और जिनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म और वर्ब थर्ड फॉर्म, और जिनको हम आईएनजी के साथ यूज कर सकते हैं, वो सारी हमारी मेन वर्ब्स होती हैं। और बाकी जो हमारी मॉडल्स वगैरह होते हैं, उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते, ना ही उनमें आईएनजी का यूज़ होता है। बेसिकली हमारी मेन वर्ब्स के अंदर ही आईएनजी, वर्ब थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का ही यूज होता है, इसलिए इनमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में ये डिफरेंस होता है। और इसको हम आगे विस्तार से पढ़ने के लिए, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, वो ऑक्सिलरी वर्ब्स वैसे तो तीन टाइप की होती हैं, प्राइमरी, मॉडल्स एंड ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी। तो वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयोग में हेल्पिंग वर्ब्स, बेसिकली इनको हम बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए प्रयोग होती हैं। ये मतलब मेन जो हमारी वर्ब होती है, उसको हेल्प करने के लिए सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। बाकी वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। और इसमें हमारी एक तो होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसे कैन, कोड, मे, माइट, सेल, शुड, विड, कुड, मस्ट, और टू। ये जैसे हमने मॉडल्स जितने भी पढ़े होते हैं, वो सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। इनका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, सी कैन रन फास्ट। इसमें हमारा ये कैन है, ये मॉडल हो गया, और जो रन है ये मेन वर्ब है। ऐसे ही यू शुड स्टडी इंग्लिश, तो इसमें जो शुड है वो मॉडल्स हो गया, और स्टडी जो है वो मेन वर्ब का काम करेगी। और आगे जैसे मार्जिनली ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जैसे यूज़ टू, नीड, डेयर, ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। ऐसी वर्ब्स जो मॉडल्स, जो वाक्य में मेन वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के रूप में यूज हो सकती हैं। जैसे मेन वर्ब में नीड एंड डेयर, और एडजेक्टिव के लिए यूज़ टू। जैसे हम एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, जैसे आई एम यूज़ टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। इसमें हमें जो एम है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और जो यूज़ टू है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कि मैं रात को देर से सोता हूँ। इसमें जैसे देर से सोना, इसमें एडजेक्टिव को दर्शा रहा है ये। और दूसरा एग्जांपल में आई नीड यू, तो इसमें जो नीड है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसमें अलग से सेंटेंस मतलब यहीं पे कंप्लीट हो गया, इसको अलग से कोई एडजेक्टिव या उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो नीड है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। और जैसे यू नीड नॉट कम टुमारो, जैसे तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है कल, तो इसमें जो ये कम है ये डायरेक्ट इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, और जो नीड है ये हेल्पिंग वर्ब। इन्फिनेटिव के बारे में हम आगे दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी इतना ही है कि जो कम होते हैं, या जैसे डायरेक्ट, ये जैसे फर्स्ट फॉर्म है ये डायरेक्ट इन्फिनेटिव होता है। जैसे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है वो इन्फिनेटिव में आ जाती है, इन्फिनेटिव। बाकी इन्फिनेटिव का पूरा एक बड़ा चैप्टर है, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट। इसमें जैसे डेयर है ये मेन वर्ब्स का काम कर रही है यहाँ पे, और जो ये
टू कम है, जैसे मैंने ऊपर बताया था डायरेक्ट इन्फिनेटिव, और इसमें टू के साथ इसको प्लस करेंगे तो ये इन्फिनेटिव का काम करती है। ऐसे ही आई डेयर नॉट एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन, जिसमें डेयर है ये हेल्पिंग वर्ब, और जो एंटर है ये डायरेक्ट इन्फिनेटिव का काम कर रही है। ओके, अब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के मेन पॉइंट्स, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे रूल नंबर फर्स्ट है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में नहीं करते हैं कभी भी। इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इसमें जो कैन है वो हेल्पिंग वर्ब है, और जो लिफ्ट है वो मेन वर्ब है, क्योंकि लिफ्ट के ही हम फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे रूप में मतलब आगे डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट कैन का सिर्फ एक ही रूप होता है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब में यूज होता है। और अगला एग्जांपल देखते हैं, ही शुड वर्क हार्ड, इसमें जो शुड है वो हेल्पिंग वर्ब, और जो वर्क है वो मेन वर्ब है इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर। और जो दूसरा रूल है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म या एसईएस फॉर्म नहीं होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया है, जो मेन वर्ब्स होती है हमारी, उन्हीं को हम वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी फॉर्म, एसईएस फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। बाकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम ये एसईएस या इन सभी फॉर्म्स में यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, सी कैन हेल्प यू, तो इसमें जो हेल्प है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स, तो इसमें अंडरस्टैंड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बाकी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उनकी कोई फॉर्म नहीं होती, वो सिर्फ हमेशा एक ही फॉर्म में यूज़ होते हैं, जो उनकी मेन फॉर्म है। कैन कुड में जो भी उनकी फॉर्म होती है उन्हीं को हम मेन फॉर्म बोलते हैं। और रूल नंबर 3 में ओट एंड यूज टू के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। जैसे वी ओट टू रेस्पेक्ट और पेरेंट्स, जैसे ये ओट है, इसके बाद हम टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, इन्फिनेटिव का यूज़ होता है ओट और यूज़ के बाद। जैसे हमें पढ़ते भी हम ओट टू यूज़ टू, इसलिए ही यूज़ टू कम लेट, तो जो टू कम है वो टू प्लस कम है, मतलब इन्फिनेटिव है, इनको हम इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। हमेशा आप याद रखना, ये ओट और यूज़ टू के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। बाकी हम इनको हम अलग, जैसे रूल नंबर 3, और तथा यूज़ के बाद इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे हम एग्जांपल से समझ जाएंगे, वी ओट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड ही यूज़ टू कम लेट। यहाँ पे जो ओट है इसके बाद हमने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, जैसे टू प्लस रिस्पेक्ट, तो ये हो गया हमारा इन्फिनेटिव। और इस दूसरे एग्जांपल में ही यूज़ टू कम लेट, इसके अंदर जो हमने यूज़ के बाद यूज़ किया है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस कम, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये मतलब इन्फिनेटिव बोला जाएगा इसको। और आगे जो हमारे मॉडल्स हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो में उनको डिटेल से, उनके बारे में, उनके रूल जितने भी हैं उनको कैसे यूज़ करना है, कैसे उनके सेंटेंस में हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। और आपको ने देखा होगा कि ग्रामर्स में यही होता है कि मेन जो आपके पॉइंट्स होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं ग्रामर में, वो यही आते हैं कि जो रूल्स होते हैं ना हमारे, जैसे ओट यूज़ टू के बाद जैसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होना, और जो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में कोई फॉर्म नहीं होना, तो इन्हीं में पॉइंट आउट, मतलब जो हमारा एग्जामिनर है वो इन्हीं में पॉइंट आउट करता है कि बच्चे से मतलब मार्क्स कहाँ पे कट सकते हैं। इसलिए हम इन रूल्स को बड़े डिटेल के साथ, और जो अगले जो हमारे मॉडल्स आएंगे उनको हम बड़े डिटेल के साथ रूल के हिसाब से उन्हीं को बस एक किस्म से लर्न कर लेना या रट लेना, जो भी आप करना चाहो, तो उनको अच्छे से लर्न करना है। अभी मैं अगली वीडियो में अपनी उसमें मॉडल्स, जितने भी हमारे मॉडल्स हैं उनको रूल वाइज बड़े अच्छे से अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, थैंक यू।